हेलो बच्चों, सब मजामा? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था वो था कि हम लोग अभी क्या पढ़े, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़े? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सीलरेशन, उसके रिलेटेड पॉइंट्स सब कुछ देखें। एक न्यूमेरिकल सेशन भी हुआ हम लोगों का, ये सब हम लोगों का हो चुका। और साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि अगर एवरेज स्पीड व वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बोलेंगे, है ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt बोलेंगे। और इन दोनों का रिलेशन बताया था मैं कि अगर मैं टाइम इंटरवल सबसे बहुत छोटा ले लूं तो ये एक इंस्टेंट पे मेरे को वेलोसिटी देगा, और एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी देगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और इसको करने के लिए हम लोगों ने एक लिमिट एक ऑपरेटर है जो यूज करेंगे हम लोग। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू dx बाई dt। इसी को ही हम लोग बाय डेफिनेशन, दिस इज ट्रू, बाय डेफिनेशन यही है। तो अगर ये डेफिनेशन है तो अभी हम लोगों को जो ये dx बाई dt या फिर लिमिट का ये कहानी, ये सब हम लोग कैसे अप्लाई करें। अब देखो, हमें अगर कोई इंस्टेंट पे कुछ चीज चाहिए तो मेरे को टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि dx बाई dt को हम लोग बोलते क्या है। हम लोग बोलते हैं a very small change in x by very small change in time, or infinitesimally small change in x by infinitesimally small change in time। इसको और भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि it is nothing but differentiation of x with respect to time। ये क्या है? differentiation of x with respect to t। टाइम भी नहीं बोल रहा, t बोल रहा, x और t। अगर x पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, एंड t टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये मुझे क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। चलो, वेरी गुड। तो ये डिफरेंशिएशन है क्या, और डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं? मतलब ये t के रेस्पेक्ट में मैंने दिखाया। अब ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई dx, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to time, with respect to with respect to x, not time। differentiation of y with respect to x, या फिर change of y with respect to x, मतलब y का चेंज x की वजह से, सिंपल लैंग्वेज में y का चेंज x की वजह से, ये हो गया डिफरेंशिएशन। और वैल्यूज क्या क्या आएगा जब y का वैल्यू, बोलो अगर y का वैल्यू x स्क्वायर है तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ मैं बताऊंगा जरूर, बट तुम्हें याद नहीं रखना है। ये कैसे करेंगे वो नहीं याद रखना है, मगर एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता है ये याद रखना है हमें। इसके लिए भी फॉर्मूला है कि ये ट्वाइस एक्स कैसा हुआ, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, मैं बताऊंगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy बाई dx 3x स्क्वायर है। सर क्या लिख रहे हैं, गजब, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हैं। हाँ लिख रहा हूं बेटा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये मान के चलो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अरे ये क्या है सर, यही हमें निकालना है। हालांकि मैं दिखाऊंगा ये कैसे आया, बट ये जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक यही है। आज का टॉपिक मैं तुम लोगों को एक जिस्ट दिया अभी से। आज का टॉपिक नहीं, ये एक लेक्चर नहीं, कम से कम 5-6 लेक्चर चलेगा, से ज्यादा भी चल सकता है, 10 लेक्चर हो सकता है। आज से तुम लोगों का कैलकुलस, पूरा कैलकुलस नहीं बोलूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स और एसेंशियल मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। कुछ बेसिक तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने किसी ने मेरे को लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह दिस एंड दैट, तुम लोगों ने देख लिया। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो तुम लोगों ने देख लिया, और कैलकुलस को बहुत ज्यादा देता हूं बिकॉज ये दोनों फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज से बोलने से तुम हम लोगों का कैलकुलस पढ़ोगे, बट कैलकुलस का वही पार्ट पढ़ोगे जो फिजिक्स में जरूरत है। मैं हर चीज नहीं पढ़ाने वाला, इट इज नॉट पॉसिबल। कैलकुलस बहुत बड़ा है और ये चीज पढ़ाना भी मेरे लिए मतलब टाइम परमिट नहीं करेगा कि मैं पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ाता जाऊं अभी, और क्या बोले, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे फिजिक्स के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का, ये y इक्वल टू एक्स का होने से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x क्यों होता है ये मैं देखूंगा, बट ये क्यों होता है तुम्हें जानना फिजिक्स के लिए जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे मैथमेटिक्स में जरूरत हो। ये कैसे हुआ ये हम लोग लिमिट से देखेंगे, और लिमिट हमें फिजिक्स में नहीं चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन ही चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से dy बाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स होता है, ये निकालना आना चाहिए। उसके लिए भी फॉर्मूला है जो मैं दूंगा, बट उससे पहले ये क्यों हुआ ये भी देखेंगे, और उससे भी पहले क्या चीज हम लोग डील कर रहे हैं ये भी देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तुम लोग हेडिंग दे सकते हैं कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है, और उसी का ही एक पार्ट हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कैलकुलस ही कवर करूंगा। अच्छा हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री फिर से दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ और एप्लीकेशंस भी दिखाऊंगा मैं। तो उससे पहले कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में जाएंगे जो हमने देखा। और एक्चुअली अगर कैलकुलस देखोगे तो तुम्हारे मैथमेटिक्स में फंक्शन होगा, लिमिट होगा, डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा। हम लोग भी इंटीग्रेशन देखेंगे, तो फंक्शन क्या है थोड़ा सा जानेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे लिमिट को छूते हुए, दैट्स ऑल। और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। और सबसे पहले कि y मान लो y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। मैंने एक इक्वेशन लिया, तुम लोग इक्वेशन के हिसाब से जानते हो उसको, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। और ये अगर इक्वेशन को डिफाइन करना है, मैं बोलूंगा कि y is a function of x, y is a function of x, y is a function of x, y is a function of x। what is that? इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि y depends on x, y depends on x। अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि y depends on x, मतलब ये अगर इक्वेशन का बात करूं, for every value of x there is a value of y, for every value of x there is a value of y। मतलब x का वैल्यू मैं पुट करता जाऊं, मान लो x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1, 2 प्लस 1 3। x इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू 3 पुट किया, y इक्वल टू 7। हाँ यहां x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y को डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक, वेरिएबल मतलब दे कैन टेक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या अंतर है? x को क्यों वेरिएबल बोला गया? बिकॉज x का वैल्यू आई कैन चूज एनीथिंग, एनी डिजिट आई कैन पुट। y का वैल्यू कोई भी डिजिट हो सकता है, बट 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इट वैल्यूज आर चेंजिंग, बट 1 कैन आई चेंज टू 5? दिस इज अ कांस्टेंट, आई कैन नॉट चेंज इट। But x का वैल्यू पुट करता ही, x का वैल्यू आई कैन चूज, सो x इज अ वेरिएबल, बट इट इज इंडिपेंडेंट। बट इंडिपेंडेंट क्यों? x का वैल्यू मैं चूज कर सकता हूं, और x का वैल्यू चूज करने के कारण y का वैल्यू हो रहा है। तो बोलोगे सर उल्टा भी तो हो सकता है, y माइनस 1/2 हो सकता है, मगर हम लोग यहां मान के चल रहे हैं कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ठीक, हर एक केसेस में हम लोग यही मान के चलेंगे अभी। ठीक, और एक चीज, ग्राफ करते हुए देखते हो ना, ग्राफ में अभी तक आया नहीं, पर एक चीज बताता हूं कि ग्राफ में ये जो एक्सिस है ना, यहां पे सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैठता है और यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल बैठता है। इसलिए तुम देखना टाइम ऑलवेज इस एक्सिस में होता है, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। क्लियर? अच्छा, ये छोटा छोटा ज्ञान मैं दे रहा हूं तुम लोगों को। y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ, मतलब y इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस x, तो fx इक्वल टू क्या हो गया? ट्वाइस x प्लस x। अच्छा, है ना? अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बहुत कुछ। वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलो, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग फंक्शन पे थे और हम लोगों ने देखा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, और y इज ए फंक्शन ऑफ x हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो fx को भी हम लोग ट्वाइस x प्लस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसी को ही यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने अभी देखा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन के थोड़ा चीजों में जाते हैं कि लेट अस कंसीडर कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। लिया एक, फिर लिया कि लेट डेल्टा x इज द इंक्रीमेंट इन x, इंक्रीमेंट इन x, एंड डेल्टा y is the corresponding increment or change in y। तो मतलब लिख सकता हूं कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ डेल्टा x, मतलब x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट आया तो corresponding increment in y, डेल्टा y corresponding increment in y, तो y के साथ डेल्टा y जुड़ गया। तो मैं डेल्टा y को क्या लिख सकता हूं? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, मतलब इधर से इधर लेके गया तो तुम देखोगे डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के जगह पे क्या लिख सकता हूं? f ऑफ x। नाउ डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा? मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब इसी को हम लोगों ने कल देखा था कि अगर लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x कर दूं where delta x tends to 0, then this becomes dy by dx, है यानी। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dy by dx है, it is nothing but limit of delta x tends to 0 delta y by delta x which is equal to ये लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां पे लिख सकता हूं
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लिख सकते हैं यार, दिस गिव्स मी वाई dy बाई dx। मतलब मुझे dy बाई dx निकालना कैसे पड़ेगा? लिमिट से। कैसे पड़ेगा? लिमिट से। सबसे दुख का बात यह है, ये सब बहुत लेंदी प्रोसेस है, करना पड़ता है। और सबसे खुशी का बात क्या है कि तुम्हें फिजिक्स में ये सब नहीं करना है। तुम्हें क्यों पढ़ा? ताकि फील आए, फील कि कैसे हुआ। सर ने तो लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। कैसे आया सर? वही दिखाना है, फील है ना। चलो चलो अब एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। कि मैं लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। व्हाट विल बी f? x प्लस डेल्टा x, मतलब x को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x से, तो मैं यहां पे भी x को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस डेल्टा x के होल स्क्वायर से। हाँ या ना? तो इसको लिमिट लगाओ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यही है ना। f x प्लस डेल्टा x, वही फॉर्मूला में जा रहा हूं मैं, माइनस ऑफ f ऑफ x, देखो डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यही होना चाहिए। ये मुझे क्या देगा? dy बाई dx देगा, जो कि मुझे निकालना है। y ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से dy बाई dx कितना होता है वही निकालना है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f इसके जगह पे क्या बैठेगा? x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा x, ये कैंसिल, हाँ कि ना? हाँ सर। लिमिट, सॉरी, डेल्टा x, लिमिट को LIM लिख रहा हूं, ऐसा तो लिमिट LIMIT है, इसको शॉर्ट फॉर्म में LIM लिखते हैं। अब कोई ये नहीं बोलना ये सर को तो लिमिट का स्पेलिंग भी नहीं आता। अच्छा चलो ये डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे रह जाएगा ट्वाइस एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, है ना, प्लस सेपरेट कर देता हूं सब, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, ये इसके साथ प्लस करके, लिमिट दोनों के साथ है ना, तो ऐसे सेपरेट करके कर दिया मैंने, समझा? तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल, ये डेल्टा एक्स एक डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, और लिमिट मतलब यहां पे तो कुछ और, लिमिट डेल्टा एक्स की जगह पे ये तो कैंसिल ही हो गया, तो रह गया मेरा यहाँ का ट्वाइस एक्स, और ये डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 करने से ये 0, तो मेरा आंसर आया ट्वाइस एक्स, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, जो एक्स स्क्वायर होने से होता है, वो जो मैंने बताया था वही है। ठीक, सेपरेट नहीं करने से भी कर सकते थे, यहाँ पे कैंसिल करो, है ना, क्लियर, समझ में आया ना? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से ट्वाइस एक्स, चलो वेरी गुड, फील आया कि नहीं? मतलब एक चीज बताता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स,
और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होने से dy बाई डी एक्स इक्वल टू थ्राइस एक्स स्क्वायर। सर कहां से लिख रहे हैं सब? अब फिर से क्या डेरिवेशन करना पड़ेगा लिमिट का? नहीं, हमें एक फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूला देखो इसका, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसी को ही भूल जाते हैं बच्चे। और एक ही फॉर्मूला है, बार बार यूज होता है। ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3, मतलब n के जगह पे एक बार 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी बैठ सकता है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा फॉर्मूला? dy बाई डी एक्स हो जाएगा, या तो फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या है? x टू द पावर n, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा n x n माइनस 1। यही फॉर्मूला सीखना है, वो डेरिवेटिव नहीं सीखना है। तो अब कराया क्यों? ऐसे ही कराया यार, फील के लिए बता रहा हूं। n x n माइनस 1 खत्म। तुम देखो पुट करते जाओ, देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अच्छा 3 जो किया था अभी देखो 3, तो क्या था मेरा कि d dx ऑफ x टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा कि ये पावर जो है n आगे आ गया, देखो आगे आ गया, फिर x लिखोगे, लिख के ये जितना है उसका -1 कर दोगे। तो ये 3 था, ये हो गया 3x, और 3 जो पावर था, n जो पावर था उसका -1, मतलब 3 - 1 मतलब 3x स्क्वायर। अरे यार सिंपल है, इतना ही सही सीखना है। बोला लिखो लिखो x टू द पावर 5, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा रे? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 5x4। खत्म सर, कितना आसान है या नहीं? डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। बढ़िया, क्या फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या फॉर्मूला सीखा मैंने फॉर्मूला यही सीखा कि y is equal to x to the power n equal, then the dy by dx will be n x n minus 1। मच्छर खा रहा है मेरे को, है या नहीं? ठीक। अब अगर बोलते हैं कि y is equal to x to the power n plus x to the power m, या माइनस भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ले लो या माइनस ले लो, तो इसको कैसे करेंगे? बोला है फाइंड dy by dx, यही निकालने दिया। इसको तो मैं मारूंगा ही यार बहुत। तो चलो dy बाई dx निकालेंगे, मतलब d dx ऑफ x टू द पावर n प्लस माइनस x टू द पावर n। हाँ है ना, y की जगह पे ये बिठा दे, y तो यही दिया था ना, तो एक बार इसके साथ प्लस होगा, फिर प्लस माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। हाँ या ना यार, तुम लोग बोलो तो सही। ओ अभी कैसे बोलोगे? मैं भी क्या करता हूं, है या नहीं? mx m-1। अरे कितना आसान, कितना आसान। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं एक, इधर एक एग्जांपल ले लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स 6। अरे वेरी गुड, चलो निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ x to the power 3x to the power 6, so d dx of x3 plus d dx of x6। देखो आसान है भैया, 3x 3 minus 1, 6x 6 minus 1, 3x2 plus 6x 5। आंसर खत्म। डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। अब पहले जो डेरिवेटिव किया था लिमिट लेके, अरे बाप रे, क्या एफ एक्स एफ प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, नीचे लिमिट लगाओ, कौन किसके साथ कैंसिल, बाप रे बाप, है ना?
बट वो एक्चुअल डेफिनेशन वही है, उसी से ही हम लोगों को आ रहा है कि ये सब कहां से आया, वहां से आया। बट अभी तो एक जनरल फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। ये ऐसे ही क्यों होता है सर, अगर पूछ दिया तो वो है आंसर। देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। जिसको डिफिकल्ट लग रहा है ना, घर में जाना, नहाना, घर में तो हो, नहाना, आईने के सामने जाना और देखना और बोलना मैं ऐसा क्यों हूं। मजाक कर रहा हूं। एनीवेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है फिर से देखो वीडियो को, मेरे को पूछो, है ना। चलो एक चीज और बताओ, अगर मैं बोला y इज इक्वल टू 10 एंड फाइंड dy बाई dx, अब बताओ y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ये x के साथ चेंज होगा क्या? व्हाट इज द चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x? अरे y इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया नहीं आया बात जो बोला मैंने? y is constant, the y there is a need of change, the change will be what? 0. the change will be what? 0. if it is a constant, इसका change कुछ होगा क्या? नहीं होगा। मतलब जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मिले तो उसका डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट को जनरली तुम्हारे किताब में देखोगे c से रिप्रेजेंट करेगा, बोलेगा y is equal to c, find dy by dx, then dy by dx ddx of c is a constant, then it is equal to 0, किताब में मिलेगा। समझा? क्या क्या सीखने को मिल रहा है ना। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि अगर ऐसा हुआ कि कांस्टेंट भी दे दिया और वेरिएबल भी दे दिया है, कांस्टेंट भी दे दिया, वेरिएबल भी दे दिया, दोनों मल्टीप्लाइड है। अगर ऐसा दिया होता तो कहानी अलग है, इन दोनों को एक साथ ही दिया है, इसका कहानी अलग है, इसका कहानी अलग है। दोनों को सेपरेटली दिखाएं, देखो इधर देखो, y is equal to 5 plus x square और y is equal to 5x square में क्या अंतर है? चलो और एक बताते हैं, y is equal to x square by 5 में क्या अंतर है? इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? है और कुछ है क्या? हाँ और भी ले लेते हैं। y is equal to सर 5 minus x square का क्या होगा? है सबका dy by dx निकालना है, dy by dx। चलो शुरू हो जाते हैं। d dx of 5 plus x square प्लस है प्लस, एक बार d dx of 5 आएगा प्लस d dx of x square आएगा, d dx of 5 0, d dx of x square twice x, ये भी वही है ना, आगे आएगा 2x, फिर 2 minus 1, 2 minus 1 1 होता है इसलिए लिखते नहीं हम लोग, है ना। अच्छा ये हो गया। अब इसमें आते हैं, ये ध्यान से देखो, dy by dx, नहीं सब ये बोल के नहीं है, सब कुछ ध्यान से देखना है बेटा। अब ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन एक साथ ही है, पर ये 5 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसमें से इस 5x स्क्वायर एक ही टर्म है, उसमें से 5 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x स्क्वायर का होगा, तो 5 को बाहर निकालो, फिर d dx ऑफ x स्क्वायर करो। प्लस और तो सेपरेट एंटिटी हो जाता है, पर ये मल्टीप्लाइड है तो 5 तो यहां रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब ये इनटू में है ना, डिफरेंशिएशन करोगे तो ट्वाइस x आएगा, अभी भी देखा, तो आंसर आ गया 10x। ठीक, फिर इसका देखो, इसका आ जाएगा dy by dx, d dx of x square by 5। अरे अभी क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, अभी 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस x, 1/5 इंटू ट्वाइस x,
तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स बाई 5 आंसर। और ये तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ 5 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस ट्वाइस एक्स। ये आंसर बताया था ना, कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 माइनस 1 अगर तुम देखोगे प्लस 2x, 2 माइनस 1 1, और ये 1 होता है इसलिए लिखते नहीं हम लोग, यहाँ पे जैसे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे जैसे लिखा नहीं है मैंने, यहां लिखा नहीं है, यहां लिखा नहीं है, यहां नहीं लिखा। हो गया? हुआ कि नहीं? आना चाहिए, होना चाहिए। चलो इतना हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इतना ही काफी है आज ये वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट इन डिफरेंशिएशन। बेसिक चीजें खत्म, बेसिक चीजें खत्म नहीं, और भी बेसिक्स है, और भी थोड़ा सा बेसिक, मतलब एकदम इनिशियल बेसिक खत्म। ठीक है ना? चलो दैट्स ऑल, थैंक यू।